प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी और आपका आज का टॉपिक है ये है कृषि और फसल, जिसमें से अपन ने 108 प्रश्न पहले भाग में कर चुके हैं। आज आपका द्वितीय भाग है। 109 का प्रश्न है माताओं का दूध बढ़ाने, प्रसव के बाद होने वाले रोगों हेतु बनाए जाने वाली औषधियों में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका 109 में है 4 सफ़ेद मूसली। 110 में ईसबगोल का कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो 110 में आपका हो जाएगा 2, ये है आबू रोड के अंदर स्थापित किया जा रहा है। 111 में देखिए चौथा है सामाजिक वानिकी के रूप में वृक्ष लगाए जाते हैं। तो कौन सा वृक्ष लगाया जाता है? नीम लगाया जाता है। 112 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो वह अफीम के फल के बीजों को कहा जाता है। तो 112 नंबर में है आपका अफीम के फल के बीजों को कहा जाता है। तो ये आपका है खसखस कहा जाता है। नेक्स्ट है 113 नंबर में देखिए कृषि वानिकी का उद्देश्य है। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं। उपयुक्त सभी उद्देश्य में बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग कर पोषक तत्वों के जमाव से भूमि सुधार करना, वर्षा का उपयोग करके अधिक उत्पादन लेना, बेरोजगारों एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी द्वारा राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही है। तो 114 में है आपका एक वानिकी व जैव विविधता परियोजना। 115 में देखिए पपीते के पीले रंग का कारण है। तो 115 में हो जाएगा 4, ये है केरी कांजेंथियन पिगमेंट। 116 में प्रश्न देखिए फलों का किसी कारणवश फटना कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है स्प्लाइटिंग कहलाता है। 117 नंबर में देखिए देश में उपलब्ध कृषि भूमि की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि राजस्थान में है। तो 117 में आपका है 3, ये है 13.27%। 118 में देखेंगे तो 118 में आपका है असत्य कथन है। तो इसमें 118 में है 3 नंबर का असत्य कथन है राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन 2012-13 में प्रारंभ किया गया था। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आप राज्य कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से देश में किस स्थान पर है। तो चतुर्थ स्थान पर है। 120 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप तो आ जाएं आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ व कब किया गया। तो इसके अंदर 120 में आपका है सूरत गंगानगर में 19 फरवरी 2015 को। 121 में देखिए जैतून उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो 121 में है आपका एक प्रथम स्थान है। 122 नंबर का प्रश्न देखिए बस्सी में डिडोल कृषि फार्म में बीज विधायन केंद्र का लोकार्पण कब किया गया। तो 122 में है आपका 4 जनवरी 2015 को किया गया। 123 में देखिए आप राज्य का पहला एग्रो ट्रेड वार कहाँ बनाया गया है। तो 123 में है दोका श्री गंगानगर में बनाया गया है। 124 में देखेंगे आप तो टोंक जिले के देवड़ावास गांव में निम्न में से क्या बनेगा। तो 124 में देखेंगे चौथा है उपयुक्त 1 व 2 यानी अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जैतून पार्क। 125 में देखेंगे आप 125 में मोटे अनाजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो 125 में आपका हो जाएगा 3, गुजरात। 126 में देखिए राजस्थान में कपास सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है। तो 126 में आपका हो जाएगा हनुमानगढ़। 127 नंबर का प्रश्न देखें
राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी कहाँ उत्पादित होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी झाड़ोल उदयपुर में उत्पादित होती है। 128 में राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें आ जाएगा आपका प्रथम स्थान है। अब देखिए 129 की जब अपन बात करें, राज्य में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र का व रबी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र का रहता है, रिक्त स्थानों का अपने को भरना है। तो इसमें है 129 में आपका 2 नंबर का है बाजरा और गेहूँ, यानी खरीफ फसल में तो सर्वाधिक बाजरा है और रबी फसल में सर्वाधिक किसका क्षेत्रफल है? गेहूँ का क्षेत्रफल है। 130 में देखिए, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम कृषित क्षेत्रफल कहाँ है? तो 130 में आपका हो जाएगा 3, बाड़मेर राजसमंद। 131 में देखेंगे, राजस्थान के वे जिले जो काठिया गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं कौन से हैं? तो 131 में आपका हो जाएगा कोटा और उदयपुर। 132 में देखिए, 132 में है कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? तो 132 में है आपका ये है दक्षिणी राजस्थान की। 132 में आपका है दक्षिणी राजस्थान। 133 में देखिए, राजस्थान में इसबगोल, जीरा व टमाटर की खेती के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो 133 में है आपका 3, जालोर सिरोही। 134 में देखिए, उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो 134 में आपका 3, मक्का। 135 में देखेंगे, राज्य में दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो 135 में है आपका चौथा चूरू। अब देखिए 136 में है किस संभाग में धनिये की पैदावार सर्वाधिक होती है? तो कोटा में होती है सर्वाधिक। 136 में होगा ऑप्शन 3, कोटा। 137 में देखिए, एजोर्प क्या है? तो एजोर्प है 137 का प्रश्न आपका 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। जोजोबा की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1996-97 में स्थापित एक संस्थान है। 138 का प्रश्न देखिए, राज्य के किस फसल की खेती हेतु राजस्थान ओलिव कंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन किया गया? तो 138 में आपका है ये है जैतून की खेती के लिए गठन किया गया। 139 में लीची की खेती को कहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो 139 में है ये किया जा रहा है बांसवाड़ा और कुंभलगढ़ में। 140 का प्रश्न देखेंगे तो देखिए आप, श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? तो 140 में आपका हो जाएगा 2, विश्व बैंक की सहायता से की गई है। 141 में देखिए, अर्रारी क्या है? 141 में आपका एक हो जाएगा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। 142 में देखेंगे आप, तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? तो 142 में हो जाएगा तीसरा, सूरतगढ़ गंगानगर। 143 नंबर का प्रश्न देखिए, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ अगस्त 1956 में देश के किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो 143 में है और रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। 144 में देखिए, जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म राज्य के किस जिले में है? तो 144 में है आपका 3, गंगानगर जिले में है। 145 में देखिए आप, ये है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किस की सहायता से चलाई जा रही है? तो 145 में है ये आपका है 3, विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। 146 में है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 146 में आपका है 3, वर्ष 2006-07 में हुई थी। अब देखेंगे 147 में देखिए, राज्य में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो 147 में 2 है, 2009 में किया गया था। 148 में देखिए, कृषि वानिकी नीति 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब अनुमति प्रदान की? तो 148 में है 6 फरवरी 2014 में। अब 149 में है, झूमिंग कृषि राज्य के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, यानी वालरा कृषि
तो 149 में है आपका उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। 150 में देखिए, राजस्थान की कौन सी फसल 2/3 से अधिक कृषि क्षेत्र राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में है? तो 150 में आपका है, ये है बाजरा। 151 में देखिए, खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? तो 151 में है 2, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। अब 152 का प्रश्न देखिए, राजस्थान में सीड मल्टीप्लेक्शन फॉर्म की स्थापना कहाँ की गई है? तो 152 में है, ये की गई है रोजड़ी, बीकानेर में। 153 में देखिए, राज्य के प्रथम कृषि कियोस्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो 153 में है 2, कहाँ पर? नांता कोटा में की गई है। 154 में देखिए, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहां हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है? तो 154 में है राजस्थान। नेक्स्ट है 155 में, तरल हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो 155 में है, ये है प्रतापगढ़। 155 में, हाँ 155 में आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। अब देखेंगे 156 का प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है? तो राजस्थान में जो है ये आपका 156 में हो जाएगा 342.67 लाख हेक्टेयर। 157 में देखिए, राजस्थान में कुल उपलब्ध भूमि के कितने प्रतिशत हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है? तो 157 में हो जाएगा आपका तीसरा 52.63% भूमि पर होती है। नेक्स्ट देखिए 158 का है, राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो 158 में आपका हो जाएगा 89.03 लाख हेक्टेयर है। अब देखेंगे राजस्थान में खेतों का औसत आकार कितना हेक्टेयर है? तो औसत आकार है आपका 3.38 हेक्टेयर है। 160 में देखिए, किसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है? तो 160 में आपका एक हो जाएगा, बाजरा को कहा जाता है। 161 में देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी खेती होती है? तो 161 में हो जाएगा आपका 2, ग्वार सीड की खेती होती है। 162 में देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थल पर रेप सीड व मस्टर्ड की खेती होती है? तो 162 में हो जाएगा, स्थान बताना है कौन सा स्थान है, चौथे स्थान पे। अब देखिए 163 में सत्य कथन है, वो अपने को देखना है। 163 में तो सत्य कथन है, इसमें देखिए सारे कथन सत्य हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है, सही कथन। दूसरा है, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर जिला राज्य का दूसरा स्थान, ठीक है। सकल बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर जिले का दूसरा स्थान है, तो यानी उपयुक्त सारे के सारे कथन सही है। 164 में देखिए, कौन सा असत्य कथन है? तो 164 में है, 164 में चौथा कथन है वो असत्य कथन है। इसमें है आपका, वर्ष 2010-11 में राज्य में कुल रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में मामले में जयपुर जिला सबसे आगे रहा। 165 में देखिए, वर्तमान में राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का मात्र कितना प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्र है? तो 165 में है आपका चौथा 34.45%। 166 में देखिए, अधिकतम सकल सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से श्री गंगानगर जिले का राज्य में कौन सा स्थान है? तो 166 में है आपका पहला स्थान है। 167 में देखिए, असत्य कथन है वो देखना है आपको, तो असत्य कथन है इसमें देखेंगे, ये चौथा असत्य कथन है, राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर जिले में होता है। 168 में देखिए, अलवर में मुख्यतः किसकी मंडी स्थित है? तो 168 में है, एक नंबर का सही है, प्याज की। 169 में देखेंगे आप, राज्य में मशरूम, हल्दी, पपीता तथा ककड़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है आपका उदयपुर जिले में होता है। 170 में देखेंगे,
आपका है किस जिले में राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो ये कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। 171 में देखिए कोटा जिले के बोरखेड़ा में किस फसल का शोध संस्थान खोला गया है? तो ये है आपका सोयाबीन का खोला गया है। 172 का देखिए आप, राज्य में कार्यशील जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस जिले में है? तो 172 में आपका हो जाएगा 2, जैसलमेर में है। 173 में देखिए किन जिलों में कपास का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता? तो 173 में है 1, जैसलमेर तथा चूरू में नहीं होता। 174 में देखिए किस जिले में औषधीय महत्व की सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात होता है? तो 174 में हो जाएगा आपका 1, जोधपुर में। नेक्स्ट है 175 में देखिए किस स्थान पर ईसबगोल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो 175 में आपका है ये है मंडोर, जोधपुर में स्थापित किया गया है। 176 का प्रश्न देखेंगे, राज्य में कार्यशील जोतों का सबसे छोटा औसत आकार किस जिले में है? तो 176 में आपका जो है ये है डूंगरपुर में। अब 177 है, इसमें बूंदी में चावल की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो 177 में है सेला बासमती। 178 में देखिए सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो 178 में है बाड़मेर। 179 में देखिए किस जिले में खमनोर स्थान पर दशमक गुलाब या चेती उगाया गया था? तो यह है राजसमंद में उगाया गया था। 180 में देखिए राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावाटी में स्थापित किया गया, यह क्षेत्र किस जिले में है? तो आपका है सीकर जिले में है। अब है सत्य कथन देखना है गंगानगर जिले के संदर्भ में। तो आपका सत्य कथन जो इसमें है उपयुक्त सभी सत्य कथन है, तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं भी गंगानगर जिले के बारे में। देखिए पहला कथन है जिलों में सर्वाधिक फल उत्पादन के कारण श्री गंगानगर को बागानों की भूमि कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक कृषि मंडियां तथा स्टेट वेयर हाउस इसी जिले में है। दूसरा देखिए राज्य में चकुंदर आधारित मिल केवल इसी जिले में है। और तीसरा आपका ऑप्शन है राजस्थान में हरित क्रांति इसी जिले से आरंभ हुई थी, यानी सारे के सारे इसमें सही हैं। अब देखेंगे 182 में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो ये देखेंगे सत्य कथन है वो देखना अपने को, तो उपयुक्त सारे कथन ही सत्य हैं 182 में। तो सारे कथन देख लेते हैं अपन। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की कृषि भूमि को सीमांत जोत कहते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन। 1 हेक्टेयर से अधिक तथा 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि को लघु जोत कहते हैं। 3 नंबर पे 2 हेक्टेयर से अधिक 4 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि को लघु मध्यम जोत कहते हैं। और उपयुक्त कथन सारे सत्य हैं, तो सभी कथन इसमें क्या हैं? सत्य हैं। तो ये जो बातें थी ये आपकी कृषि और फसलों से संबंधित बातें थी। धन्यवाद।